वेलकम टू अवर चैनल। माय नेम इज आशीष और इस लेक्चर में हम स्टमक को बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम देखते हैं कि हम स्टमक को कौन सी सब हेडिंग्स में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे इंट्रोडक्शन स्टमक के बारे में, इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसके लोकेशन, इसकी साइज़ या आप कैपेसिटी भी कह सकते हैं, दोनों हम इसके इकट्ठे डिस्कस करेंगे, साइज और कैपेसिटी, और इसके इंटरनल एंड एक्सटर्नल फीचर्स, एंड एट लास्ट विल डिस्कस अबाउट द नॉट एट लास्ट at least relation, then blood supply, nerve supply, and the most important clinical approach to stomach, especially about the ulcers of the stomach. So let's start with the introduction to the stomach. तो स्टमक का सिनोनिम होता है गैस्ट्र। इसे हम गैस्ट्रिक बोलते हैं, जिसका मतलब होता है बेली। जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है, इसका ये मोस्ट डिस्टेंटेड पार्ट और मोस्ट वाइड पार्ट होता है स्टमक। ये सबसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का सबसे वाइडेस्ट पार्ट और डिस्टेंसिबल, मतलब इसमें एक्सपेंड करने की बहुत ही अच्छी एबिलिटी होती है, और इसलिए इसको नाम बेली, में बेली शेप दिख रहा है ये, इसलिए इसको बेली बोलते हैं, जिसका ग्रीक वर्ड है गैस्ट्र। तो स्टमक का मतलब हम गैस्ट्रिक बोलते हैं, इसका मतलब बेली होता है। इट इज़ द मोस्ट डिस्टेंट वाइड एंड मोस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। और स्टमक क्या है? इट इज़ अ मस्कुलर बैग। मस्कुलर बैग, ये एक बैग की तरह है जो कि फूल सकता है। इसमें कैपेसिटी है डिस्टेंशन। स्टमक का डायग्राम देखें तो ये ऊपर कंटिन्यू हो जाता है ईसोफेगस से और नीचे फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम से। तो इट इज़ कंटिन्यूस एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द ईसोफेगस, एंड एट द लोअर एंड इट इज़ कंटिन्यू टू द ड्यूडेनम। तो ये हो गया इसके कुछ रिलेशन। सुपीरियरली ये कंटिन्यूएशन किसका? ईसोफेगस का, और फर्दर ये ड्यूडेनम में कंटिन्यू हो जाता है। तो लोकेशन की बात करें तो ये अपर राइट पार्ट, अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है, पार्ट ऑफ एब्डोमेन। और स्पेसिफिकली इसके रीज़न को डिफाइन करें तो ये होता है एपिगैस्ट्रिक, अम्बिलिकल और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन्स। ये इन 3 रीजन्स में लाई करता है। इसका 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन का एक सेपरेट वीडियो है, आपको मिल जाएगा हमें हमारी प्लेलिस्ट में। इससे सेपरेट वीडियो में पूरा कैसे इसको डिवाइड करते हैं वो हमने डिस्कस किया है। तो कौन से 3 पार्ट में लाई करते हैं? एपिगैस्ट्रिक रीजन, अम्बिलिकस रीजन और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लोकेशन ऑफ द स्टमक। अब स्टमक का जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो कि शेप। अब यूजली किसी से पूछा था स्टमक का शेप क्या है, वो बोलेगा जे शेप, बट दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। ये डिफरेंट कंडीशंस पे डिपेंड करता है। अगर पर्सन नॉर्मली एक्टिव है, नॉर्मल एक्टिव मतलब यूजुअल वर्क करता है, तो उसका स्टमक का शेप अलग होगा। हाईली एक्टिव है, बहुत वर्क करता है, उसका शेप अलग होगा। और टॉल थिन पर्सन में, टीटीपी के अंदर टॉल थिन पर्सन आप पूरा लिखिएगा। तो नॉर्मल एक्टिव, हाइपर एक्टिव मतलब मोर एक्टिव, और टॉल थिन पर्सन्स में अलग अलग शेप होते हैं। नॉर्मली जो एक्टिव होते हैं उन्हें बोलते हैं स्टेनिक पर्सन। क्या बोलते हैं उन्हें? स्टेनिक बोलते हैं। और जो हाइपर एक्टिव होते हैं, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उन्हें बोलते हैं हाइपर स्टेनिक। और थिन टॉल पर्सन को बोलते हैं हाइपोस्टेनिक। तो इन तीनों में जो उसका शेप हुआ स्टमक का वो अलग अलग होगा। स्टेनिक पर्सन्स में समवॉट
जे शेप होता है। आप इसे इरेगुलर जे शेप भी पूछ सकते हैं, कुछ ऐसा दिखेगा इरेगुलर जे। जो टॉल थिन में होते हैं उनमें एग्जैक्टली लगभग जे शेप होता है, और हाइपरस्थेनिक में या फिर हाइपर एक्टिव पर्सनस में ये समवॉट हॉरिजॉन्टल होता है। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट द शेप ऑफ द स्टमक। तो ये हमें कैसे पता कैसे चला कि इन स्टमक का शेप क्या होगा। किसी पर्सन का हमें स्टमक का शेप पता करना है तो हम उसे क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे बेरियम मील लिख देंगे। स्टमक का शेप पता करने के लिए पेशेंट को दिया जाता है बेरियम मील, और उसका रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन कर लेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा स्टमक का शेप क्या है। तो हाइपोस्थेनिक में ये होता है, हाइपोस्थेनिक में जे शेप होता है, स्थेनिक में समवॉट जे होता है, और हाइपरस्थेनिक में ये होता है हॉरिजॉन्टल। ये हाइपरस्थेनिक कौन होते हैं, जो कि बहुत ही ब्रॉड और स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा एक्टिव पर्सन्स हो, उन्हें बोलते हैं हाइपरस्थेनिक। अगर साइज़ की बात करें स्टमक की, तो इट इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। सिर्फ स्टमक ही नहीं, ईसोफेगस, ड्यूडेनम, यूरेटर भी होता है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग कौन कौन है, स्टमक के अलावा ईसोफेगस, ड्यूडेनम और यूरेटर भी 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। सो स्टमक कितना है, वाइड है, 25 सेंटीमीटर वाइड। इसकी जो कैपेसिटी है वो हम 3 टाइप्स ऑफ पर्सन में स्टडी करेंगे। एक एट बर्थ कितनी होती है, एट प्यूबर्टी कितनी होती है, और नॉर्मल अडल्ट पर्सन में कितना होता है। अडल्ट में आपको पता होगा, जो यूजुअली बुक में लिखा रहता है वो होता है 1.5 से 2 लीटर। एट प्यूबर्टी इट इज़ अराउंड 1 लीटर। एट बर्थ ये बहुत ही कम होता है, 30 ml। सो ये हो गया इसकी कैपेसिटी के बारे में। इट इज़ अराउंड 25 सेंटीमीटर लॉन्ग अलॉन्ग विथ esophagus, duodenum and ureter which are also 25 centimeter long. Capacity of at birth is 30 ml, at puberty it is 1 liter, and of adult it is 1.5 to 2 liter. Now we'll talk about the external features, which is very simple if we see to the point of view of rule of 2. So external feature is very simple for us because we will see through the view of the rule of 2. So let us discuss that.